हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो देरेजियो पे थी, ठीक है। तो आज भी देरेजियो के बारे में ही बात करेंगे जो हमारा छूट गया था। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था इनके कुछ एजुकेशनल वैल्यूज़ के बारे में, इनके कुछ वर्क के बारे में और इनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, और हमने जाना था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। जाना था कि किस तरह से यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत हुई थी और उनका क्या क्या मोटिव था। तो आज हम आगे बात करेंगे उनके टीचिंग्स के बारे में। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पांजलि एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। सो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे देरेजियो के टीचिंग्स के बारे में कि देरेजियो के क्या क्या प्रिंसिपल्स थे और उनके जो सपोर्टर थे वे उनकी कौन कौन सी प्रिंसिपल्स को फॉलो किया करते थे। तो सबसे पहली टीचिंग है उनकी कि उन्होंने सपोर्ट किया था स्पीच, थॉट और एजुकेशन ऑफ वुमेन। स्पीच और थॉट कहने का मतलब क्या हुआ कि जो यंगस्टर्स हैं, जो आने वाले कल के भविष्य हैं, जिनसे हमारी कंट्री का निर्माण होगा और वह आगे बढ़ेगा, उन्हें यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपनी ओपिनियंस को आपके सामने रख सके। हाँ, वो आपके कस्टम्स आपने बनाए हैं उन सबको वो एक्सेप्ट तो करेंगे, बट उनको एक्सेप्ट करने के साथ साथ उन्हें यह अधिकार होना चाहिए कि वो इस चीज़ का जजमेंट कर सके कि क्या उनके हित में है और क्या नहीं, क्या सोसाइटी के वेलफेयर में है और क्या उन्हें अवेयर बनाएगा। साथ ही वुमेन्स को यह अधिकार होना चाहिए कि वह शिक्षा ग्रहण कर सके, अपनी एजुकेशन पा सके जो उन्हें एक डेवलप माइंड क्रिएट करने में हेल्प करेगा, जिससे हमारी सोसाइटी आगे बढ़ेगी और ये जो इक्वालिटी है मैन और वुमेन की वो सही साबित होगी। दूसरा है रेडिकल ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ये जो ओल्ड कस्टम्स थे हमारे कंट्री के और जो ट्रेडिशंस, कहने का क्या मतलब हुआ, क्या थे ओल्ड कस्टम्स और ट्रेडिशंस। जैसे कि राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा का अंत किया, तो पहला हमारा ओल्ड कस्टम में क्या बना हुआ था कि सती प्रथा लागू की गई थी। कोई भी किसी भी लड़की का जो हस्बैंड होता है उसके डेथ कर जाने के बाद उसे उसके साथ जलना पड़ता था। तो यह सोसाइटी के वेलफेयर में नहीं थी, इसीलिए इसका अंत करना बहुत ज़रूरी था। दूसरा, जो बाल विवाह थे, अगर कम एज में किसी लड़की की शादी कर दी जा रही है और उसके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, तो उसे यह राइट होना चाहिए कि वो अपनी फिर से नई लाइफ की शुरुआत कर सके। वह फिर से शादी कर अपने मनचाहा पार्टनर को चुनकर वह अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके। तो उन्होंने क्या किया था, यंग बंगाल के लोगों ने, इनके सपोर्टर्स ने और देरेजियो के क्या प्रिंसिपल्स थे कि उन्होंने जो ओल्ड कस्टम्स बनी हुई थी हमारे इंडिया में, सती प्रथा, बाल विवाह, इन सभी का उन्होंने मजाक उड़ाए। इन सब को उन्होंने बोला कि इन सब को हटाना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है क्वेश्चनिंग ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। चौथा है चैलेंज द सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस। सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पुराने ज़माने में, मतलब उस टाइम में, देरेजियो के टाइम में, जो भी गॉड के एग्जिस्टेंस को लेकर बोलो या फिर जो भी प्रथाएं बनाई गई थी, जैसे कि मैंने कहा बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब तो उस समय लागू थे ना। तो ये सारी जो चीज़ें थी और धर्म के नाम पर जो लोगों के साथ ब्रूटली व्यवहार किया जाता था, बहुत ही क्रूअल व्यवहार किया जाता था, बिहेव किया जाता था, इन सब को लेकर उन्होंने चैलेंज किया, इन्हें चैलेंजिंग तौर पर लिया। उन्होंने बोला कि इन सबको हटाया जाना चाहिए, ये सब सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो देरेजियो ने कुछ ग्रेट वर्क भी किए जो कि सोसाइटी के वेलफेयर में थे। जैसे कि आप लोग अभी तक देखते आ रहे हो कि चूंकि देरेजियो की जो जीवन काल है वो सिर्फ 22 ईयर्स का है, बट आपने देखा कि 17 की एज में जब वो टीचर बने तो उसके बाद वो लोगों से कनेक्ट होना शुरू किया। उन्होंने अपने कॉलेज के ही यंगस्टर स्टूडेंट्स को उन्होंने अपना साथी बनाया, उन्हें अपना सपोर्टर बनाया और उनके विचार इतने अच्छे थे, इतने सही थे, गुड डायरेक्शन में गए
कि उनके एज के साथ साथ उनके एज से बड़े लोग और उनके एज से कम लोग भी उनसे कनेक्ट होना शुरू हुए। तो इन सब के बाद जब वो क्रांति आई, बंगाल रेनेसा आया, तो इस रेनेसा के बाद कुछ तो सोसाइटी में चेंजेस आए होंगे। ऐसा नहीं होता कि हम कुछ करने के लिए स्टेप अप लेते हैं, कदम बढ़ाते हैं और कुछ ऐसा परिवर्तन ना हो, कुछ ना कुछ तो होता है। तो देवेजियो कम साल तक जिए, बट उनके जाने के बाद कुछ चेंजेस आए हमारी सोसाइटी में, जिसे उनके फॉलोअर्स ने आगे बढ़ाए। तो वो चेंजेस क्या थे? सबसे पहला, रिमूव फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म हटाया गया। मैंने आपको बताया था कि ये जो फ्यूडलिज्म है ना, फ्यूडलिज्म सामंतवाद जिसे बोला गया, ये सामंतवाद वहाँ से हटा दिया गया हमारे कंट्री से। क्यों? क्योंकि ये सामंत बहुत बड़ा कहर था किसानों पर, छोटे लैंड ऑनर्स पर, जो अपनी छोटी छोटी ज़मीन के टुकड़ों पर जिंदा थे, उसमें खेती करते थे और उनसे वो कमाते खाते थे। लेकिन ये जो जमींदार लोग थे वो कर्ज के नाम पर उनकी सारी ज़मीनें हड़प लेते थे। अब ज़मीन नहीं रहेगी तो वो लोग क्या हो जाएंगे? उनके गुलाम बन जाएंगे। तो ये प्रथा को हटा दिया गया और यह सिर्फ देरेजियो के कारण हुआ। दूसरा, बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइडिंग टू इंडियन लेबर इन अब्रॉड। जो विदेशों में जितने भी इंडियंस काम करते थे उन लोगों को बेटर ट्रीटमेंट दिया गया। उनके रहने का, खाने का, उनकी सैलरी, इन सब का उन्हें वहाँ पर ध्यान रखा जाने लगा। तीसरा है फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या हुआ? फ्रीडम ऑफ प्रेस का कहने का मतलब कि जो भी इंडियंस या उनके सपोर्टर्स सोच रहे हैं, सोचते हैं अपने ओल्ड कस्टम्स को लेकर या अपने विचारों को, वो फ्रीली उसे पब्लिश करवा सके। शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, कुछ भी, कुछ पैम्फलेट्स, किसी भी रूप में वो उन्हें पब्लिश करवा सके। क्योंकि पहले क्या थी कि टेलीविज़न वगैरह ये सारी चीज़ें तो थी नहीं, तो उस वक्त हम जो भी बुक्स वगैरह छपते थे उन्हें लोग पढ़ते थे और उनसे लोगों में नई चेतना आती थी, लोग जागरूक होते थे चीज़ों को लेकर। तो इसीलिए देरेजियो की वजह से ही फ्रीडम ऑफ प्रेस आया, मतलब पब्लिश करने की आज़ादी मिली। ये जो देरेजियो की जो विचारधारा थी, इनके कारण सोसाइटी में लेकिन कुछ भी सडन चेंज नहीं आ सकता था, क्योंकि पुरानी रूढ़ियों से ग्रसित ये मानसिकता है, ये इतनी जल्दी वो ठीक नहीं हो सकती थी। तो क्या हुआ कि सोसाइटी ने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें 1831 में इन्हें अपने कॉलेज से निकाल दिया गया। 1831 में इन्हें अपने कॉलेज से निकाल दिया गया और ठीक इनके कॉलेज के निकालने के बाद कुछ ही दिनों में, जैसे कि आप देख सकते हो कि इनका जो डेथ का एज है वो है 1831, लेकिन डेट क्या है 26 दिसंबर। तो 1831 में इन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था और उसके कुछ दिनों के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इन्होंने इतनी जो आवाज़ लगाई, इतना इन्होंने जो मेहनत की, इतना इन्होंने जो रेवोल्यूशन लाने के लिए आगे कदम बढ़ाया, ये वेस्ट नहीं गया। इनके जो फॉलोअर्स थे देरेजियंस, वो इनके काम को आगे लेकर गए। लेकिन इनका ड्रॉबैक्स क्या था? सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स ये था कि ये जनता के साथ नहीं जुड़ पाए, यह सिर्फ कुछ ही लोगों तक सीमित रहे। क्योंकि ये यंगस्टर्स के साथ ज़्यादा जुड़ते थे, तो कहीं ना कहीं ये उस एज तक सीमित रह गए, ये आम जनता तक पहुंच नहीं पाए, जिसकी वजह से इनका ये जो मूवमेंट था वो धीरे धीरे शांत पड़ गया। तो ये था हेनरी लुइस देरेजियो के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और ये हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ आप इसे शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितने भी इग्नू के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी कुछ हेल्प मिल पाए। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। और एक बात, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी बात हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करें, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी। सो बाय।